7 साल आबान को कैसे कत्ल किया, कातिल कजन ने CT21 को सब बता दिया। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी आबान के कातिल के साथ मौजूद है। जी अनुषा, बताइएगा। 7 साल नन्हे अबान को कत्ल करने वाला उसका ही कजन निकला। यूसुफ प्लाजा पुलिस ने बहुत मेहनत के बाद इस केस को डिटेक्ट किया और अंधे कत्ल का मुअम्मा हल किया। 7 साल अबान जो कि एक मासूम बच्चा था, उसको बेदर्दी से ज़िबा करके कत्ल किया गया और गाड़ियों में ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। ये वो उसका कजन है। इसकी उम्र भी शायद 15 साल के करीब है और इसने जो है वो ये कदम उठाया। इससे बात करेंगे कि किस तरीके से आखिर इसने अपने ही कजन का ज़िबा करके कत्ल किया, वो भी एक सब्जी काटने वाली छुरी से जो ये किचन से लेकर गया था। और सिर्फ इस बात पर कि वो उसकी शिकायतें लगाता था, नॉर्मली जो एक बच्चों के अंदर जो एक होती है आदत। ये बताओ कि तुमने तो एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया, एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये ज़िबा करके उसको कत्ल किया। जब तुम उसका गला काट रहे थे तब तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ? तुमने कैसे उसके ऊपर छुरी चला दिया और कहाँ पर ले जाके तुमने उसको ज़िबा किया था, ये बताओ जरा। मैंने वहाँ पे ले आके इसको कत्ल किया था, धोबी घाट में, जहाँ पर झाड़ियाँ हैं वहाँ ले जाके। जी। कैसे किया था उसके पहले? छुरी से। कैसे? गला पकड़ के। चीख नहीं रहा था उस वक्त वो जब तुम गला काट रहे थे? मुंह पे हाथ रखा हुआ था। भागने की कोशिश नहीं की उसने? नहीं। क्यों किया उसको कत्ल तुमने? मेरी शिकायतें लगाता है झूठी झूठी। इतनी सी बात पे तुमने उसको ज़िबा कर दिया? जी। क्या सोच के किया था? पहले से प्लानिंग की हुई थी या एकदम से तुम्हारे दिमाग में ये शैतानी दिमाग तुम्हारा चला? एकदम से हुआ। नहीं। सर, हम देख रहे हैं एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है और आप लोगों ने अंधा कत्ल था क्योंकि वहाँ CCTV नहीं थे और एक बड़ा कोई 2 दिन से हमारी टीम भी इसको कवर कर रही है और सिर्फ आपके हमारे लिए नहीं, पूरे कराची के लिए दर्दनाक है वाकई, क्योंकि मासूम बच्चा जिसका बेदर्दी से गला काटा गया। अल्हम्दुलिल्लाह बाला अफसरान की तरफ से ये हिदायत थी कि इस केस को जितना हो सके जल्दी ट्रेस किया जाए। जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के CCTV फोकल पर्सन थे उनको भेज दिया गया था इस थाने के ऊपर कि इसके ऊपर वर्क करें। पहले दिन से सस्पेक्टफुल था, लेकिन जाहिर बात है कि जिस घर के अंदर अगर कोई सानिया होता है तो उस चीज़ को एकदम नहीं छेड़ा जाता है, जो कि टाइम और वक्त को देखा जाता है। फिर उसके बाद जो तफ्तीश शुरू होती है तो उसके अंदर जो असल हकाइक होते हैं वो सामने आते हैं। मासूम नन्हे अबान का कत्ल 2 बार के अंदर इसने छुरी उठाई किचन से, उसको ले जाकर धोबी घाट के अंदर जो स्पॉट हमने दिखाया था जहाँ शराब की बोतलें भी पड़ी हुई थी, थोड़ी अजीब गंदी सी जगह थी, वो वहीं ले जाके उसने खुद तस्लीम किया है कि 2 बार के अंदर मासूम बच्चे का गला काटा है और गला काट के उसको ज़िबा करके उसकी शहरक तक काट दी। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, जो कि ऐसे वाकयात जन्म अगर ले रहे हैं तो उसको चाहिए कि स्पेशली इससे ये सबक हासिल होता है कि जो घर के अंदर ऐसे बच्चे हैं उनको ये सिखाई जाए बात कि इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से, क्योंकि सिर्फ मामूली शिकायत लगाने पर इसने बेदर्दी से 7 साल मासूम बच्चे को मौत की नींद सुला दिया और तकलीफ दे के उसको मारा है। और अभी ये अफसोसनाक वाकया हुआ था कि बच्चा जो है वो तड़पता हुआ बोल भी रहा था, शहरक उसकी काट दी गई थी। जिस तरह बकरे को ज़िबा किया जाता है वैसे ही 7 साल अबान को ज़िबा किया गया। जी। 7 साल नन्हे अबान को ज़िबा करके कैसे कत्ल किया, अबान के कातिल कज़न ने सिटी न्यूज़ को सब बता दिया। मैंने छुरी जेब में रखी और अबान को कहा आओ बाहर से आते हैं। मुल्जिम सुफियान ने कहा कि मैं अबान को लेकर गया और उसको धोबी घाट झाड़ियों में ले जाकर गला काट दिया। अबान का दीवार में गला काटा। अबान मेरी शिकायत लगाता था जिस पर मैंने उसका कत्ल किया पर छुरी घर पर लाकर धो दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अबान के कातिल ने सब कुछ बता दिया CT21 को। अबान के कातिल कज़न ने सिटी न्यूज़ को सब बता दिया। मैंने छुरी जेब में रखी और अबान को कहा आओ बाहर से आते हैं। मैं अबान को लेकर गया और इसको धोबी घाट झाड़ियों में ले जाकर इसका गला काट दिया। अबान को दीवार में गला काटा। अबान मेरी शिकायत लगाता था जिस पर मैंने उसका कत्ल किया। अबान मेरी शिकायत लगाता था जिस पर मैंने उसका कत्ल किया। मैंने उसका कत्ल किया फिर छुरी घर पर लाकर धोकर रख दी। माशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल अफरीदी। जी डॉक्टर इकबाल साहब, बताइएगा, एक 15 साल नौजवान ने 7 साल बच्चे की गला काट कर जान ली है। क्या वजह है इंतहाई कदम उठाने की और क्या जहनी कैफियत होगी कातिल की? इसमें मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी तरबियत घर से भी और स्कूलों में भी और मीडिया पे भी ऐसे हो रही है
کہ وہ فوراً ہی فیصلے لیتے ہیں. مثلا والدین کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان سے بات کریں. اسکولوں میں بھی وہ طالب ڈگری ہوتے ہیں نا، ان کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اخلاقیات پہ زور دیں. اور دوسری طرف میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا، اس میں ماں دھاڑ والے گیم کھیلتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی ہے نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے گیموں کو فروغ دیا جاتا ہے جو کمپیوٹر کے گیم ہیں جس میں بچانے والی چیز نہیں ہوتی، مارنے والی ہوتی ہے. تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ مارنا ایک نارم ہے، جس کی وجہ سے ان کو وہ تکلیف یا وہ نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی تھی کہ بھئی اگر کسی انسان کو مارنا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اب زیادہ تر گیم میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بہادری یہ ہے کہ اگلے والے کو مارے، دھماکے کریں، جس کی وجہ سے ایک رجحان یہ ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر جو پہلے ہوتا تھا بیٹھک میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے تھے یا چاچا، وہ سکھاتے تھے آرام سے سلولی. اب یہ کوئک رسپانس چاہتے ہیں ہر بچہ. اگر تھوڑا بھی مسئلہ ہو گیا کہ بھئی مجھے آئی فون چاہیے اور وہ چند دن میں نہ ملا تو وہ سوچتے ہیں کہ بس تباہی ہو گئی. تو پھر اس پہ جو ہے وہ کوئک فیصلے لیتے ہیں. اس بچے نے بھی میرا خیال ہے اسی لیے کیا ہے کہ ایک تو اس کو یہ تربیت نہیں تھی کہ کسی کو مارنا، کسی کتے بلی کو مارنے میں کتنی تکلیف ہونی چاہیے. انسان تو اشرف المخلوق ہے، تو اس کو مارنا جو ہے. اور دوسرا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ کسی کو جو نقصان دے رہا ہوں اخلاقی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی، اور اس کے ساتھ لیگلی بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسکولوں میں، گھروں میں، اور جو ہمارے الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا ہے وہ جو ہے اس طرح یعنی کنٹرول سسٹم میں ان کی ایکسیس تک ہونا چاہیے. اور خاص طور پر یہ جو موبائل ان کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں بچوں کے، اس کی وجہ سے وہ انجسٹیفائڈ فیصلے کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا والدین اور اساتذہ کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اور آج کل انٹرنیٹ اور موبائل فونز عام ہیں، کیسے نظر رکھی جائے بچوں پر؟ یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے. مجھے زیادہ خطرہ جو پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے اسکولوں میں بہت ہی کمزور طبقہ ٹیچنگ میں ایز اے ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو بچے ہیں ان کو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہ صرف وہ والدین سے آگے ایڈوانس چل رہے ہوں گے، بلکہ ٹیچروں سے، جو خاص طور پرائمری کے جو ہمارے ٹیچر جو بہت ہی کمزور بھرتی ہوئے ہیں بغیر کسی صلاحیت کے، تو اس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہونے والی ہوگی کہ بچے جو ہے وہ آگے ہوں گے اور ٹیچر اور والدین پیچھے ہوں گے. ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے چیٹنگ ہوئی ہے، کس طریقے سے یہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا استعمال ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ خلا تو ہو رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز اعتدال میں ہو. بچوں کو بھی اتنا آزاد نہ چھوڑا جائے اس سلسلے میں کہ وہ بہت زیادہ گھسیں آئی ٹی اور اس میں، کہ وہ پھر اس چیز کو بھول جائیں کہ فزیکل زندگی بھی کوئی ہے. جی ڈاکٹر اقبال افریدی صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا.